करते हैं कंपनी की जस्ट डायल चौथी तिमाही में अच्छे नतीजों के बाद एक बार स्टॉक लेकर आई है। इनफैक्ट अब करीब करीब 14% ऊपर है ये स्टॉक। और एक बार स्टॉक दिखाइए जस्ट डायल का। 14% स्टॉक ऊपर है। कंपनी के मुनाफे में 38% और आय में करीब करीब 16% से ज़्यादा का उछाल आया है। कंपनी के मार्जिन्स 4 साल की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। कंपनी के सीएफओ अभिषेक बंसल जुड़े हैं हमारे साथ। अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहला सवाल, ऑब्वियसली आपका मार्जिन परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा, जिसकी वजह से आपके पैट में इतना ज़बरदस्त ग्रोथ आया। 16% के रेवेन्यू ग्रोथ पर 38% का पैट ग्रोथ, क्योंकि एबिडा मार्जिन बहुत शानदार रहा आपका। ये किस वजह से आया और क्या ये सस्टेनेबल है? गुड आफ्टरनून। जैसा कि पिछला क्वार्टर और इनफैक्ट हमारा पूरा पिछला साल FY24 काफी अच्छा रहा है। और सबसे अच्छी बात ये रही है कि जो भी ग्रोथ हमने किया है वो मेनली एक कॉस्ट एफिशिएंट मैनर में किया है, चाहे हमारी ट्रैफिक ग्रोथ हो या टॉप लाइन ग्रोथ हो। तो पिछले क्वार्टर में हमारा तकरीबन 26% का एबिडा मार्जिन था। पूरे साल का 20.8% के आसपास का मार्जिन था। तो पिछले साल हमने कॉस्ट पे काफी काम किया है। ऑटोमेशन से हमारे नॉन सेल्स डिपार्टमेंट्स में हमारा कॉस्ट ऑप्टिमाइज हुआ है। सेल्स में भी हमने क्वालिटी हायरिंग की है। सो इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो मार्जिन्स हैं अब 26% के आसपास हैं। और हमारे बिजनेस में इनहेरेंटली काफी ऑपरेटिंग लेवरेज रहता है। तो ये मार्जिन्स श्योरली सस्टेनेबल तो है ही है। और ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से मार्जिन के इम्प्रूव होने का भी स्कोप रहता है। जो आप शायद 27-28% तक मार्जिन्स डिलीवर करना चाहते थे पहले, ये FY25 में हो पाएगा इस ट्रैजेक्टरी में? हाँ, पास्ट में हमने 28 साढ़े 28% के मार्जिन तक भी हम जा गए हैं। और जैसा कि हम अगले साल के लिए जो करंट ईयर जो चल रहा है उसके लिए प्लान कर रहे हैं कि 15% से ऊपर का टॉप लाइन ग्रोथ हो। और अगर वैसा हो पाता है तो डेफिनेटली मार्जिन 27-28% के आसपास जा सकते हैं। ओके। अच्छा अभिषेक जी, जैसे कि अभी आपने मार्जिन्स को लेकर और एग्जैक्टली मार्जिन्स को पुश कैसे मिला उसको बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया। लेट्स टॉक अबाउट टोटल ट्रैफिक। इस टोटल ट्रैफिक में इसमें जो यूनिक विजिटर्स थे वो कितने थे, और थोड़ा सा क्लासिफाई करेंगे कि डेस्कटॉप से और मोबाइल से एग्जैक्टली ये जो ट्रैफिक का ट्रेंड रहा इस क्वार्टर में कैसा रहा? इस क्वार्टर में तकरीबन हमारे 17 करोड़ यूजर्स थे, 17.1। और तकरीबन 85% ट्रैफिक हमारा मोबाइल से आता है। 10 से 11% डेस्कटॉप साइट से आता है। और 3-3.25% हमारी वॉइस 10x8 सर्विस जो है उससे आता है। और ओवर टाइम जैसा हमने देखा है, ज्यादा ट्रैफिक अब मोबाइल पे आने लगा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स इंटरनेट को अपने मोबाइल डिवाइसेस पे ही यूज कर रहे हैं। और हमारा ये जो ट्रैफिक इस साल आया है बहुत ही एफिशिएंट तरीके से आया है, क्योंकि हमारा एडवर्टाइजिंग स्पेंड खाली 21-22 करोड़ ही था पूरे साल का। ये एक बात बताइए, आजकल के ज़माने में जब हर कोई गूगल यूज़ कर रहा है, उसमें जस्ट डायल अपने आप को कैसे रेलेवेंट रख पा रहा है? देखिए, हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसका कोई भी डायरेक्ट कंपटीशन एज सच नहीं है। जो आपने सर्च इंजन का नाम लिया और जो बाकी कोई भी प्लेयर्स हैं, इतने सालों में उनके होने के बावजूद जस्ट डायल अपने यूजर बेस को ग्रो कर पा रहा है, अपने रेवेन्यू को, और 25-26% के बहुत ही एफिशिएंट मार्जिन्स में ऑपरेट कर पा रहा है। हमारा जब भी कोई सेल्स पर्सन किसी भी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस से जब बात करने जाता है, उस स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के लिए हमारे प्लेटफॉर्म के अलावा ज्यादा कोई ऑप्शंस होते नहीं हैं। सो कंपटीशन रहेगा ही, लेकिन उस कंपटीशन के बावजूद हम अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, और यही आगे के लिए भी प्लान्स हैं। अभिषेक जी, यहाँ पर एडवर्टाइजिंग के जरिए कितनी कमाई हो पाएगी गोइंग फॉरवर्ड, अगर उसका एक अंदाजा हमें दे सके कि क्या क्या आउटलुक क्या बन रहा है इस समय? ओवरऑल जो फिस्कल 25 है उसके लिए हम लोग जैसे टॉप लाइन 15% से ऊपर की ग्रोथ का टारगेट कर रहे हैं। और 25% से ऊपर मार्जिन्स। मार्जिन्स तो जैसे पिछले क्वार्टर में ही हम 26% ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। तो ओवरऑल वे से देखा जाए, और हमारा जो टोटल रेवेन्यू है ये लिस्टिंग रेवेन्यू होता है। स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हमारे प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजिंग के लिए ही सब्सक्राइब करते हैं।
शुक्रिया अभिषेक जी हमारे लिए समय निकालने के लिए। स्टॉक आज का आउट परफॉर्मर नंबर्स के बाद क्लियरली मार्केट ने थम्स अप दिया है उसे 1017 के आसपास। और आप देखिए पिछले 3 महीनों में यहाँ पर तो धीरे धीरे करके 40 की मजबूत रही है। राजेश जी, नजर गई है क्या आपकी जस्ट डायल पर इन द रिसेंट पास्ट? देखिए अक्षदा जी, मुझे लगता है कि आज जस्ट डायल में क्लियर ब्रेकआउट मिला है, कंसोलिडेशन था और कंसोलिडेशन का जो रेजिस्टेंस था वो 950 का था। सो अकॉर्डिंग टू चार्ट 950 प्लस 200, तो ये इसका टारगेट बनेगा। सो 1150 ये इसका पोजिशनल टारगेट आ रहा है। तो यस, जस्ट डायल में क्लियर ब्रेकआउट है, बाय साइड का ट्रेड होगा। 950 के ऊपर हमें बाय करना है, तो पोजिशनल स्टॉप लॉस आपका 900 के आसपास होगा। डेल आपकी स्क्रीन पे 1016 पे ट्रेड करता हुआ और स्ट्रॉन्ग मूव अर्निंग्स के बाद पूरी पिक्चर एग्जैक्टली क्या थी आपने सुनी ही। निफ्टी क्या कर रहा है? 22,133 फिर एक बार डे लो की ट्रैजेक्टरी के बेहद नज़दीक फ्लोट करता हुआ और इसीलिए